नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे गुरु और चंद्रमा। जब गुरु और चंद्रमा जब हमारी कुंडली में एक साथ बैठते हैं, किस राशि में बैठते हैं ये तो अलग की बात है। जब कुंडली में कहीं भी किसी भी राशि में किसी भी घर में बैठे होते हैं तो हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे में गज केसरी योग उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, कुछ लोग कहते हैं हमारी कुंडली में वर्क बहुत अच्छा कर रहा। वो एक जीवन, एक प्रतिष्ठित जीवन, एक राजयोग का जीवन वो व्यतीत करते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जब किसी भी कुंडली में गज केसरी योग बनता है और गज केसरी योग बनने का प्रभाव कि आज अगर हम लग्न की बात करें कि लग्न में गज केसरी योग बन रहा है। लग्न क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारा दिमाग, हमारी सोचने की क्षमता और हम किस विषय में कैसा सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जो लग्न है, लग्न हमारा शरीर का जो वो हिस्सा है जो दिमाग, सर। क्योंकि जब गुरु और चंद्रमा लग्न में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु और चंद्रमा का जो राजयोग बनता है उसे हम कहते हैं गज केसरी योग। गुरु और चंद्रमा किसी भी राशि और किसी भी घर में बैठेंगे तब भी हम उसे गज केसरी योग कहते हैं। अब जब किसी जातक की कुंडली में जब ये योग बन रहा होता है तो वहां पे हमको पहली चीज देखनी क्या है? पहली चीज ये देखनी है कि गुरु की डिग्री क्या है, चंद्रमा की डिग्री क्या है। इस चीज को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये चीज आपने नहीं देखी तो वहां पे आप कहते हैं कि वो गज केसरी योग हमारा उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप लोग गज केसरी, अब इस योग को हम गज केसरी क्यों कहते हैं? क्योंकि गज का मतलब होता है हाथी और सूर्य का क्या, और जो केसरी का मतलब वो क्या है? वो है शेर। अब इस चीज को समझिए, गज बहुत ही मंदमंद चलता है और शेर बहुत ही तूफानी तरीके से चलता है। गज हाथी जो शांत होकर कार्य करता है और शेर आक्रामकता का। तो ऐसे जातक जब गज केसरी योग बनता है और जिस राशि में बनता है और जिस घर में बनता है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लग्न की। तो जब लग्न में गज केसरी योग बनता है तो ऐसे जातक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और कूल भी रहना इनको आता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं तो लोगों को बताने की उनको जरूरत नहीं होती कि हम ये करने जा रहे हैं। ऐसे जातक उस कार्य को इतनी सावधानी से करते हैं और 100% सफल होते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने में ये बिल्कुल दिमाग का फुल्ली यूज करते हैं। क्योंकि उनका दिमाग चंद्रमा क्या का है? मन का कार्य। और ऐसे जातकों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। ये ऐसे व्यक्ति कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, ना अपनी चीजों को जाहिर करते हैं, उसको बहुत ही शांत तरीके से होकर, बहुत ही शांत तरीके से रहकर उस कार्य को परिपूर्ण कर लेते हैं। ये कहते कब है? अगर कोई इस बात की चर्चा पूछता है उनसे कि आपने कैसे किया, तो वो बाद में उसको इस तरीके से बताते हैं और बहुत ही हाईलाइटेड नहीं करते। वो बहुत ही कूल तरीके से उसको बताते हैं कि इस तरीके से मेरा ये प्लान था कि इस तरीके से इस कार्य को करना है। ये कभी ओवर कॉन्फिडेंट में इधर उधर फालतू की चीज़ों की बातें बहुत ही कम करना पसंद करते हैं और अपने कार्य को बहुत ही सोच समझ के कार्य करना चाहते भी हैं। ऐसे जातक जिनके गज केसरी योग लग्न में बनता है, ऐसे जातक, पहली चीज आपको बताते हैं, ऐसे जातक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के, अपने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के प्रति बहुत ही तेज रहते हैं और ऐसे जातक ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्था रखते हैं। ऐसे जातक व्यक्तियों को दान देना, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, लोगों की मदद करना, ऐसे जातकों के अंदर जो है, इनके अंदर ऐसे लक्षण ऑटोमेटिक जीवन में जब उस धरती पे जन्म लेते हैं तभी से इनके ऐसे मन में कार्य रहते हैं। जैसे जैसे ये समझदार होते हैं, जातक इनको दुनिया जानने लगती है कि ये व्यक्ति, ये जातक ऐसा कार्य करने में बहुत ही
अपने आप को सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। तो ऐसे जातक जो है, जातक को ऐसा कार्य करने से एक मन की सांत्वना मिलती है, अपने कार्यों के प्रति उनको खुशी मिलती है और ऐसे जातक किसी को जिंदगी में परेशान नहीं करना चाहते। ऐसे जातक हर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहते हैं। ऐसे जातकों को अगर देखा जाए तो इनका मित्र का दायरा भी बहुत लंबा होता है और ऐसे जातक कहीं ना कहीं सुनते किसी की नहीं है, सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, क्योंकि जो चीज़ इनको सही लगती है ऐसे जातक वही कार्य करते हैं और उसको किसी को ज़्यादा जताना पसंद नहीं करते। क्योंकि ऐसे जातक जिंदगी में मैंने देखा है कि गज केसरी योग जिनका, मैंने अभी डिग्री की स्टार्टिंग में बात की थी, तो मैं बात करूं डिग्री की, तो ऐसे जातकों की डिग्री, अगर ये गज केसरी योग उतना ज़्यादा प्रभावी होता है जब गुरु की डिग्री 10 से 20 के अंदर में होती है और चंद्रमा की भी डिग्री जो है 10 से 20 के अंदर में होती है, क्योंकि प्रभाव जब दोनों का अच्छा होता है और जिस व्यक्ति की डिग्री गजकेसरी योग में बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे योग में, ऐसी चीज़ों में ऐसा गजकेसरी योग बहुत ही अच्छा वर्क करता है और जिंदगी को एक ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। और ऐसे जातक जिंदगी में एक राजयोग के समान, राजा की भांति जिंदगी को जीवन यापन करते हैं। जिस कार्य में ये हाथ डालते हैं उस कार्य में सफल होते हैं और जिंदगी में इनको लोग, समाज में इनको उनके नाम से, इनके व्यक्तित्व से उनका परिचय होता है और समाज में एक इनको नेम मिलता है, फेम मिलता है और ऐसे जातक जीवन में कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हैं। अब हम उन जातकों की बात करें जहाँ पे जातक कहते हैं कि मेरा गजकेसरी योग वर्क नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, उनको ये देखना ज़रूर होता है कि गुरु और चंद्रमा की डिग्री में कोई समस्या तो नहीं है। डिग्री मान लिया गुरु या चंद्रमा जो है वो 28 डिग्री से नीचे चले गए हैं, 29-30 में हैं, तो वो बिल्कुल वृद्धावस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण उनको कार्य करने की क्षमता नहीं होती और वो वर्क उस राजयोग में उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते। या चंद्रमा की डिग्री बहुत कम है तो कहीं ना कहीं मन फिर वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा और कार्य करने में कहीं ना कहीं वो पीछे हटते रहेंगे, तो उस तरीके से वो अपने कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गजकेसरी योग फिर उस लेवल पे वर्क नहीं कर पाएगा। तब गजकेसरी योग उतना अच्छा वर्क कैसे करेगा? जब ताकत बराबर होती है या ताकत 19-20 होती है, तब उसको वर्क करने में, या जातक की कुंडली में जो गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, या तो उनकी डिग्री जो है बाल्यावस्था में 0 डिग्री से 3 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं, 4 डिग्री के हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो पावर जो है नहीं रहती, जिसके कारण जातक का गजकेसरी योग उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाता और लोग कहते हैं उस चीज़ में हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे जातकों को जो प्लैनेट वहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, ऐसे इसके लिए उनको स्टोन्स पहनने चाहिए उस प्लैनेट्स के, या उनको उस ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उनके दान पुण्य करना चाहिए। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो तो वो गजकेसरी योग वर्क कर सकता है और पढ़ सकता है, तब वहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे वर्किंग हो सकती है। लेकिन गजकेसरी योग पूर्णतः वर्क करने के लिए डिग्रियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है और वो मजबूत हो। तो आज हमने गुरु और चंद्रमा के गजकेसरी योग की लग्न की बात की। अब हम लोग कल जो बात करेंगे वो हम लोग सेकंड हाउस की बात करेंगे। जब वहाँ पे गजकेसरी योग बनता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हैं। नमस्कार।